नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी का खजाना सीरीज का भाग 8 में आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों इस सीरीज में हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें हम होम्योपैथी के बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं जो हमें बहुत ही अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले हैं। दोस्तों हम जनरली जिन कॉम्बिनेशन के लिए तरसते रहते हैं, हम पता करना चाहते हैं कि फलाना अनुभवी और सक्सेसफुल होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारियों के लिए क्या कॉम्बिनेशन यूज करता है। इसी तरह के कॉम्बिनेशन दोस्तों हम इस सीरीज में प्रस्तुत करते हैं और हमारे सीरीज के वीडियो के नीचे आप जब कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरे डॉक्टर्स इन कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं और उन्हें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज के 8वें भाग में हम केवल 5 कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं, क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम ज्यादा कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर पाएंगे। परंतु दोस्तों ये जो 5 कॉम्बिनेशन है ये ऐसी बीमारियों के हैं जिसके बहुत ही ज्यादा मरीज होम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं। और इसमें सबसे लास्ट में जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि आप उसे दे करके अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी बीमारी के लिए जनरली जिसका मरीज आपको हर चौथे पांचवें घर में आज के जमाने में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों जिस 5 कॉम्बिनेशन को हम लेंगे उसमें पहला कॉम्बिनेशन होगा नेजल पॉलिप के लिए, दूसरा होगा दोस्तों कार्न के लिए, तीसरा होगा रनिंग नोज या स्नीजिंग के लिए, चौथा होगा दोस्तों संकालु प्रवृत्ति के लोगों के लिए, और पांचवा होगा जो बहुत ही फेमस और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वो है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म के लिए। सबसे पहले हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं नेजल पॉलिप के लिए दोस्तों। तो इसमें आपको 3 मेडिसिन को बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें लेंगे दोस्तों टीएमबी यानी कि ट्यूक्रियम मेरम वेरम 30 पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों लेमना माइनोरा 30 पोटेंसी में, और तीसरी दवा हम इसमें मिलाएंगे सेंगुनेरिया 30 पोटेंसी में। तो ये तीनों दवाएं 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस मिक्सचर की आपको 4-4 बूंदे सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार देनी है। मैं आपको बता दूं मैं इस कॉम्बिनेशन का यूज करता हूं आज भी नेजल पॉलिप के लिए, परंतु इसके साथ में मैं स्वयं जो है थूजा देना पसंद करता हूं मरीज के हिसाब से मदर टिंचर 30 या 200 में। परंतु इस कॉम्बिनेशन में आपको ट्यूक्रियम मेरम लेमना माइनोरा सेंगुनेरिया ये तीनों दवाएं 30 पोटेंसी में मिलानी है। दोस्तों आज का दूसरा कॉम्बिनेशन है कार्न्स के लिए, जो पाँव में गोखरू या गड्ढे जैसे हो जाते हैं, या ये समझ लीजिए कि पाँव में जो स्किन की सतह उठ जाती है, कठोर हो जाती है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ देती है। तो इस प्रकार के कार्न्स के लिए दोस्तों आपको 3 दवाएं मिलाना है बराबर मात्रा में। पहली दवा मिलाना है आपको एंटीम क्रूड 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा मिलाना है दोस्तों साइलिशिया 30 पोटेंसी में, और तीसरी मिलाना है थूजा 30 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं को बराबर मात्रा में मिला के इस मिक्सचर की 4-4 बूंदे सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार देनी है। आप चाहे तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए थूजा के मदर टिंचर को अप्लाई करने का कह सकते हैं, वरना ये कॉम्बिनेशन पर्याप्त है गोखरू को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, कान्स को पूरी तरह ठीक करने के लिए। दोस्तों आज का जो तीसरा कॉम्बिनेशन है रनिंग नोज के लिए या स्नीजिंग के लिए। यदि किसी को पतला नाक से पानी बहने की शिकायत हो, चाहे वो सर्दी में उससे सर्दी लगी उसके कारण हो रहा हो, या उसे नेजल पॉलिप के कारण लगातार नाक से पतला पानी या छींके आने की शिकायत हो, या एलर्जी के कारण हो, कारण कोई भी हो, यदि लक्षण अभी इस प्रकार के आ रहे हैं रनिंग नोज या स्नीजिंग के, तो आपको 3 दवाएं मिलानी है। हालांकि मैं इस कॉम्बिनेशन के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु आप एक बार फिर से सुन लीजिए। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में आपको मिलानी है, दूसरी मिलानी है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, और तीसरी दवा दोस्तों आपको मिलानी है सेवाडिला 30 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं को मिलाइए, 4-4 बूंदे सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार दीजिए। मरीज को पहले दिन से ही दोस्तों या पहली डोज से ही बहुत ही जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज का जो चौथा कॉम्बिनेशन है वो है संकालु प्रवृत्ति के लोगों के लिए। तो इस प्रकार के पेशेंट भी क्लिनिक में देखे गए हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा जो कपल में से कोई एक जो है दूसरे के लिए बोलता है कि बहुत शंका करते हैं हम पर, या घर में बोलते हैं, छोटा बच्चा बोलता है अपने पिताजी के लिए कि ये हम पर बार बार शंका करते हैं कि ये बाहर जा करके जो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है। तो किसी भी प्रकार की शंका हो, यदि वो व्यर्थ है और केवल शंका है, तो शंका को दूर करने के लिए आपको 2 मेडिसिन आपस में मिलाना है। पहली मिलाना दोस्तों हायोसाइमस 30 पोटेंसी में, और दूसरा मिलाना है स्ट्रामोनियम 30 पोटेंसी में। दोनों दवाओं को 30 पोटेंसी में मिलाइए। मिश्रण की 4 बूंदे सुबह और शाम केवल 2 बार देनी है। याद रखिएगा ऐसे 3 बार यूज नहीं करनी है, केवल सुबह और केवल शाम 2 बार देनी है, लगातार देनी है। 15वें 16वें 20वें दिन आप देखेंगे कि व्यक्ति की टेंडेंसी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई है और उसकी शंका करने की प्रवृत्ति कम हो गई है। किसी भी प्रकार की शंका यदि व्यक्ति करता है तो उस शंका को दूर करने के लिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये मेडिसिन अंदर जाकर के ब्रेन पर ऐसा इफेक्ट करती है कि जो शंका उत्पन्न हो रही है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। और आज का दोस्तों 5वां और सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन एक ऐसी बीमारी के लिए जिसके हर चौथे 5वें घर में मरीज है,
और वो रेगुलर बेसिस पर इसकी मेडिसिन लेते रहते हैं एलोपैथी की, वो मेडिसिन बंद नहीं होती। तो आप इस कॉम्बिनेशन को उन पर यूज़ करके देखिए और दोस्तों आज उनका टेस्ट करवाइए और 1 महीने बाद इस कॉम्बिनेशन के लगातार लेने के 1 महीने बाद टेस्ट करवाइए। आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है और हमें किस प्रकार से ये मिला है, परंतु आपको बहुत ही आसानी से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों ये है कॉम्बिनेशन हाइपोथायराइडिज्म के लिए, एक ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, T3 और T4 कम हो जाते हैं और TSH बढ़ जाता है, तो TSH बढ़ा हुआ निकलता है। हाइपोथायराइडिज्म में दोस्तों आपको 3 दवाएं मिलाना है बराबर मात्रा में। सबसे पहला वेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में, दूसरी दवा दोस्तों नेट्राम्यूर 200 पोटेंसी में और तीसरी थायराइडिनम 200 पोटेंसी में। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन को आप बराबर मात्रा में तीनों दवाओं को लेंगे और जो मिश्रण बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उसे दिन में केवल 2 बार यूज करना है, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद रात में सोते समय। ध्यान दें, वेराइटा कार्ब, थायराइडिनम और नेट्राम्यूर ये तीनों दवाएं 200 पोटेंसी में सुबह 1 बार और 1 बार रात में 4-4 बूंद देना है। जिस भी दिन आपके पास मरीज आता है उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, ताजी यदि हो तो ठीक है, नहीं तो नई रिपोर्ट करवा लीजिए और 1 महीने बाद उसकी फिर से रिपोर्ट करवाइए और देखिए जो बढ़ा हुआ TSH है वो कितना कम होता है। ये बहुत ही अनमोल ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल आप करके देखिए। और दोस्तों इससे यदि आप TSH लेवल को कम करते हैं तो आप देखेंगे कि मरीज बहुत तेजी से 1 से 2, 2 से 4 आपके पास हाइपोथायराइडिज्म के आना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस 5 कॉम्बिनेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताया मैंने। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये कॉम्बिनेशन और ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। एक बार फिर से कहूंगा कि ये इतने ज्यादा प्रभावी कॉम्बिनेशन है, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं, तो शायद आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, वरना आप हमारे पुराने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़िए, लोग इसे यूज कर रहे हैं और उसका इन्हें कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और इस जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, आप TSH ले लीजिए किसी भी मरीज का और इस मेडिसिन को हाइपोथायराइडिज्म के जो फार्मूला है उसको यूज करके देखिए, 1 महीने बाद उसका TSH कितना ज्यादा रिड्यूस होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए, ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।